हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से सब टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिपार्टमेंट क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, इसका क्या मतलब है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाई दिस डिपार्टमेंटल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, ये डिपार्टमेंटल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, इसका क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि ये जो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है ये बनाएंगे कैसे, ठीक है, क्या फॉर्मेट होता है, कैसे बनाया जाता है। फिर उसके बाद जो कोई भी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कैसे ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इनको डिफरेंट डिपार्टमेंट पे कैसे एलोकेट किया जाता है ये हम समझेंगे। और उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स पे, राइट। और एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको क्लास 11th 12th बीबीए बीकॉम और एमबीए के जितने भी अकाउंटिंग के पेपर हैं उनकी सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसे मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से पढ़ना शुरू करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इनको शेयर करिए, राइट। तो फिर चलिए हम अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंट, वैसे ये वर्ड काफी कॉमन है, आपने सुना होगा डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट बेसिकली क्या होता है कि एक ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं या कह लीजिए जो डिविजन्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के गुड्स में डील करते हैं, ठीक है। एक ही बिजनेस में जो डिफरेंट डिविजन्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप के गुड्स से डील करते हैं ना, तो उन डिफरेंट डिविजन्स को ही हम डिपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई। एक ही ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग डिविजन्स जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करें उन्हें डिपार्टमेंट कहा जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि जैसे एक कंपनी है, नाम सुना होगा सैमसंग, ठीक है। अब ये जो सैमसंग कंपनी है इसके मोबाइल भी है मार्केट में, इसके लैपटॉप भी है मार्केट में, सैमसंग की टीवी भी आती है, टैबलेट्स भी आते हैं, वॉशिंग मशीन भी आती है, माइक्रोवेव भी आते हैं, फ्रिज भी आते हैं। तो सैमसंग जो कंपनी है उसके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो ये जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स ये जहाँ पे बनते हैं, ठीक है, जहाँ इनका पूरा मार्केटिंग प्रोडक्शन सारी चीजें देखी जाती हैं, तो ये क्या बनता है, ये बनता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो समझ में आया डिपार्टमेंट क्या है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील करे तो उसको कहा जाएगा, जो डिवीजन होगा उसको कहा जाएगा डिपार्टमेंट। जैसे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे मोबाइल का पूरा काम होता है, दूसरा डिपार्टमेंट है जहाँ पे लैपटॉप मैन्युफैक्चर होता है, सेल होता है, मार्केटिंग होती है, एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे टीवी मैन्युफैक्चर होती है, सेल होती है, ठीक है। तो ये क्या है, इस कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंट, ये होता है डिपार्टमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट क्या होता है, तो हर डिपार्टमेंट अपना जो भी खर्चे हैं, जो भी इनकम है, जो भी परचेजिंग की है, जो भी सेल की है, इनको सेपरेटली मेंटेन करता है एक अकाउंट में, दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल अकाउंट, ठीक है। जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, जैसे एग्जांपल के लिए वो जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे टीवी मैन्युफैक्चर हो रही है, जो सैमसंग कंपनी का वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे टीवी मैन्युफैक्चर हो रही है, तो ये जो डिपार्टमेंट है अपने जितने खर्चे हैं, जितनी इनकम है, जितने परचेजेस हैं, सेल है, ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर अकाउंट में मेंटेन करेगा, सेपरेट पर्टिकुलर अकाउंट में मेंटेन करता है, और इस अकाउंट को क्या कहा जाएगा, डिपार्टमेंटल अकाउंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या होता है। तो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग ये एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या है, ये एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते हैं और हम फाइंड आउट करते हैं कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या प्रॉफिट क्या लॉस हुआ है, ठीक है, उसे सेपरेटली अलग से मेंटेन करते हैं। हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लॉस हम अलग से फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस अकाउंटिंग, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग।
ये बात समझ में आई? डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या है? ये एक मेथड ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम हर डिपार्टमेंट का प्रॉफिट लॉस सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या फायदे हैं। ये जो डिपार्टमेंटल अकाउंट है ये क्यों बनाया जाता है, इसका क्या बेनिफिट है, ठीक है, क्या एडवांटेज है? तो सबसे पहला इसका जो एडवांटेज है दैट इज कंपैरेटिव स्टडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द इफिशिएंसी ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट। वो जो सैमसंग कंपनी है उसके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे मोबाइल का डिपार्टमेंट, लैपटॉप का डिपार्टमेंट, टीवी डिपार्टमेंट, फ्रिज डिपार्टमेंट, ठीक है, जो वॉशिंग मशीन डिपार्टमेंट, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, इनकी कंपैरेटिव स्टडी की जा सकती है। कंपनी ये डिपार्टमेंटल अकाउंट बना के ये जज कर सकती है कि कंपनी को किस प्रोडक्ट में, किस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में ज्यादा फायदा हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जो ज्यादा प्रॉफिट में है और कौन सा थोड़े कम प्रॉफिट में है। तो एक तरीके से कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल होती है विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। ठीक है, कंपनी को पता चल पाएगा कि सैमसंग के मोबाइल ज्यादा बिक रहे हैं कि लैपटॉप ज्यादा बिक रहे हैं मार्केट में, कि टैबलेट ज्यादा बिक रहे हैं। ठीक है, तो वो कहां से पता चलेगा? जब कंपनी प्रिपेयर करेगी डिपार्टमेंटल अकाउंट, यानी कंपनी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, इसको सेपरेटली कैलकुलेट करेगी। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। अगला जो बेनिफिट है डिपार्टमेंटल अकाउंट का इज नॉलेज ऑफ डिपार्टमेंटल इफिशिएंसी। वो जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है वो अपने रिसोर्सेस को कितनी इफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है, इसकी नॉलेज भी मिलती है डिपार्टमेंटल अकाउंट से। क्योंकि डिपार्टमेंटल अकाउंट में आप क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, ठीक है, जितने खर्चे हैं, जितने एक्सपेंसेस हैं, आप उनको रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स कितने की हुई, ठीक है, इनकम कितनी आ रही है, वो सब रिकॉर्ड करते हैं। वेजेस वगैरह का क्या खर्चा है, सारे खर्चे आप रिकॉर्ड करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट में। ठीक है, तो इससे डिपार्टमेंट की इफिशिएंसी के बारे में भी पता चलता है। तो दिस इज द सेकेंड एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज क्या है डिपार्टमेंटल अकाउंट का? साउंड बिजनेस पॉलिसी। जब ऑर्गेनाइजेशन को अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, प्रॉफिट लॉस, ये सारी बातें जब पता होंगी तभी तो ऑर्गेनाइजेशन अपने उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कोई पॉलिसी बना पाएगा। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि हमारा कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, जैसे एग्जांपल के लिए सपोज को ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है, मतलब जब उसने डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाया तो ऑर्गेनाइजेशन को पता चला कि उनके जो टैबलेट्स हैं, सैमसंग के जो टैबलेट्स हैं वो कम मार्केट में सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे पता चला? जब डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाया। फिर अगर सैमसंग चाहती है कि इस टैबलेट जो डिपार्टमेंट है उसकी सेल इंक्रीज हो, ठीक है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग कुछ बिजनेस पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा, एक साउंड बिजनेस पॉलिसी बनानी पड़ेगी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट, कि डिपार्टमेंटल अकाउंट की नॉलेज से ऑर्गेनाइजेशन अपने उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए और अल्टीमेटली पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक साउंड बिजनेस पॉलिसी बना पाता है। दिस इज द थर्ड एडवांटेज। चौथा एडवांटेज क्या है? इंसेंटिव टू डिपार्टमेंटल मैनेजर। वो मैनेजर जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिस मैनेजर का डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उस मैनेजर को, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को मोटिवेट किया जाए, कुछ इंसेंटिव दिया जाए, ठीक है, तो इंसेंटिव तो उस डिपार्टमेंट के प्रॉफिट के बेसिस पे दिया जाएगा ना। वो डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो डिपार्टमेंट कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसी के बेसिस पे तो इंसेंटिव दिया जाएगा। ठीक है, तो वो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा? वो तो डिपार्टमेंटल अकाउंट जब बताएंगे तब पता चलेगा ना। तो उसी के बेसिस पे उस डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो इसलिए भी डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाना जरूरी है। ठीक है, तो दीज वर द 4 एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट। ये 4 एडवांटेज थे डिपार्टमेंटल अकाउंट के, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। अब अभी तक मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाना जरूरी है, ठीक है, बट बनाएंगे कैसे और क्या हम बनाएंगे? ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट में बेसिकली हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं।
अभी तक आपने पढ़ा ना डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाना है, बट कौन सा अकाउंट बनाना है? तो हमें डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाना है, क्योंकि इसी से ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रॉस प्रॉफिट लॉस है, जो नेट प्रॉफिट लॉस है, वो यहीं से निकल के आएगा। ठीक है, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट में बेसिकली हम डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कि हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपने एक ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में आपने फाइनल अकाउंट बनाया था ना, याद है ना? फाइनल अकाउंट बनाया था जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पीएल अकाउंट बनाते थे। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट भी एकदम सेम उसी लॉजिक पे बनता है, एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो देखिए मैंने वही यहाँ पे लिखा है, द रूल फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट आर द सेम एज आर फॉर द प्रिपेयरिंग अकाउंट्स इन द ऑर्डिनरी बिजनेस। जैसा आप ऑर्डिनरी बिजनेस के केस में फाइनल अकाउंट बनाते थे, एकदम सेम वही लॉजिक यूज करके यहाँ पे आप डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं, एकदम सेम वही लॉजिक यूज होता है। बस यहाँ पे क्या है कि जो अमाउंट का जो कॉलम, आप फाइनल अकाउंट में जो अमाउंट का कॉलम बनाते थे वहां पे केवल एक कॉलम होता था ना अमाउंट का, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हर डिपार्टमेंट का एक कॉलम होगा। जो अमाउंट का कॉलम जिसमें लिखते हैं वहां पे हर डिपार्टमेंट के लिए एक कॉलम बनाया जाएगा, और एक कॉलम टोटल का बना दीजिएगा अगर टोटल भी चाहिए तो। ठीक है, बाकी सब कॉन्सेप्ट एकदम सेम वैसे ही है जैसे आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट बनाया है, जैसे आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया है, एकदम सेम वही लॉजिक है। ठीक है, ये देखिए फॉर्मेट है, ऐसे बनेगा। फॉर्मेट क्या है? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, आप ऐसे ऊपर लिखेंगे इधर डेबिट साइड इधर क्रेडिट साइड, ऐसे ही बनाते थे। फिर इधर पर्टिकुलर्स, फिर आप अमाउंट लिखते थे। ठीक है, बट यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैं बताई हूँ, यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है सपोज करिए, तो यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में आप क्या करेंगे, 3 डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। ठीक है, फिर से उसके बाद पर्टिकुलर्स, और फिर इधर डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। तो यहाँ पे बस अमाउंट का जो कॉलम है ना, वहां पे आप जितने भी डिपार्टमेंट का है, वो जो बिजनेस है वहां पे जितने भी डिपार्टमेंट का आपको बनाना है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, और डिपार्टमेंट के जो फिगर्स हैं वो आप इनमें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल फॉर्मेट ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, राइट। वैसे अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आप देखेंगे बहुत आसान होते हैं इसके क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं बैलेंस शीट। तो एक बात बता देती हूँ, देयर इज नो सेपरेट बैलेंस शीट फॉर एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए कोई सेपरेट बैलेंस शीट नहीं बनती है। ठीक है, सेपरेट आप ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट तो बनाते हैं, लेकिन बैलेंस शीट कोई अलग से नहीं बनती है। बैलेंस शीट पूरे बिजनेस की एज अ होल ही बनती है, एज यूजुअल जैसे पहले बनाते थे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बैलेंस शीट अलग से नहीं बनाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो भी खर्चे होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट है वहां पे जो भी खर्चे होते हैं वो दो टाइप के होंगे, या तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है, वो खर्चे जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हों, वो खर्चे जिनका बेनिफिट उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को मिल रहा हो। ठीक है, वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए मोबाइल, ये जो सैमसंग कंपनी है इसका जो मोबाइल का डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब इस मोबाइल के डिपार्टमेंट में मोबाइल बनाने के लिए आपने जो भी मटेरियल पे खर्चा किया, ठीक है, मोबाइल डिपार्टमेंट में जो भी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, जो भी लेबर काम कर रहे हैं, उनकी जो सैलरी है, जो वेजेस आप दे रहे हैं, उसके जो खर्चे हुए, तो ये सब क्या है, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये मोबाइल के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इन खर्चों को आप डायरेक्टली आसानी से इस डिपार्टमेंट पे एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन इसके अलावा कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, वो खर्चे जो किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होते हैं, वो खर्चे जो कॉमन होते हैं सारे डिपार्टमेंट में, उनको कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए जो कंपनी थी उसने, उसकी जो फैक्ट्री थी वो रेंट पे थी। ठीक है, अब इस फैक्ट्री में, यही सैमसंग कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं कि इस फैक्ट्री में टीवी भी बन रहा था, ठीक है, मोबाइल भी बन रहा था, लैपटॉप भी बन रहा था, टैबलेट भी बन रहे थे, फ्रिज भी बन रहा था, एसी भी बन रहा था, कई प्रोडक्ट बन रहे थे, और इस फैक्ट्री का पूरा कुछ रेंट आ रहा था। ठीक है, हर महीने का कुछ रेंट पे किया जा रहा था। तो अब बताइए, ये जो रेंट है ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का खर्चा है? नो, इट्स अ कॉमन एक्सपेंस, ये कॉमन एक्सपेंस है,
ठीक है, पूरी फैक्ट्री का, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मिला के खर्चा है, कॉमन एक्सपेंस है। ठीक है, तो दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नहीं है, ये पूरे कॉमन, ये हर डिपार्टमेंट का खर्चा है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको एलोकेट कैसे किया जाए, इसको डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड कैसे किया जाए, ये एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वैसे आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ा होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम यही कॉन्सेप्ट यूज करते थे, हम अपोर्शन करते थे, तो वही चीज यहाँ पे यूज की जा रही है कि जो भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, उनको अपोर्शन किया जाता है ऑन अ प्रॉपर बेसिस। अपोर्शन करना मतलब एक प्रॉपर प्रपोर्शन में डिवाइड करना। ठीक है, तो जो कॉमन खर्चे होते हैं, इन्हें प्रॉपर प्रपोर्शन में डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में डिवाइड किया जाता है। वैसे जनरली क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किस प्रॉपर रेशियो में डिवाइड किया जाएगा, बट इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर नो प्रॉपर रेशियो इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर कोई प्रॉपर रेशियो नहीं दिया है क्वेश्चन में, तब उस खर्चे को अपोर्शन किया जाएगा ऑन सम इक्विटेबल, सम जस्टिफाइड बेसिस, किसी जस्टिफाइड बेसिस पे इस खर्चे को डिवाइड किया जाता है। राइट, चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, जैसे बैड डेप्ट है, या डिस्काउंट अलाउड है, या ट्रेवलिंग एजेंट की सैलरी है, या वेयर हाउस का रेंट है, या सपोज करिए कुछ कमीशन का खर्चा है, ठीक है, या फिर कुछ कैरेज आउटवर्ड है। तो ये सारे खर्चे क्या हैं, ये सारे खर्चे कॉमन एक्सपेंस है। ठीक है, और ये खर्चे किससे रिलेटेड है, ये खर्चे रिलेटेड है सेल्स, जितनी सेल्स होगी, ठीक है, वो, ये जो सेल्स है ये कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। सॉरी, इसका उल्टा बोले तो ज्यादा अच्छा है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये सेल से रिलेटेड है, ऐसे ही बैड डेट भी सेल से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर इस टाइप के कुछ खर्चे दिए हैं, तो इनको आप डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कैसे डिवाइड करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की सेल्स कितनी है, या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का टर्नओवर क्या है, उसके बेसिस पे आप इस खर्चे को डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे सपोज करिए म्यूनिसिपल टैक्स है, ठीक है, या फैक्ट्री का रेंट है, या इंश्योरेंस है बिल्डिंग का। तो इस टाइप के खर्चे को आप कैसे डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में, तो इस टाइप के खर्चे को आप स्पेस के बेसिस पे डिवाइड करेंगे कि उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितना स्पेस ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक है, चलिए एक और बताती हूँ। जैसे हीटिंग लाइटिंग का एक्सपेंस है, ठीक है, तो वैसे तो अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने अपने यहाँ सेपरेट मीटर लगाया हुआ है, तब तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको मीटर से रीडिंग मिल जाएगी कि उस डिपार्टमेंट में कितना हीटिंग लाइटिंग का एक्सपेंस हुआ। ठीक है, लेकिन अगर मीटर नहीं लगा है, तो अगर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने सेपरेट मीटर नहीं लगाया है, तो उस केस में जो लाइटिंग और हीटिंग का एक्सपेंस है, इसको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट कितने हैं उस डिपार्टमेंट में, उसके बेसिस पे इस लाइटिंग और हीटिंग के खर्चे को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, बट अगर ये नंबर ऑफ पॉइंट, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी है, तो किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, तब हम स्पेस ऑक्युपाइड, उस डिपार्टमेंट ने कितनी जगह ऑक्युपाई की है बिजनेस में, पूरी फैक्ट्री में कितनी जगह ऑक्युपाई की हुई है, उसके बेसिस पे डिवाइड करेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कैंटीन का खर्चा है, या डिस्पेंसरी का खर्चा है। ठीक है, डिस्पेंसरी यानी जहां दवाएं मिलती हैं, तो डिस्पेंसरी का खर्चा है, या लेबर क्लब का एक्सपेंस का खर्चा है। ठीक है, तो ये सब, ये जो एक्सपेंस है, इनको किस बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है, इनको डिवाइड किया जा सकता है ऑन द रेशियो ऑफ वेजेस। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो लेबर्स को जो वेजेस दी जाती है, उस रेशियो में हम इन खर्चों को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कैंटीन का खर्चा, दवाओं का खर्चा, ठीक है, लेबर क्लब का एक्सपेंस, इन सबको हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। तो ये कुछ कॉमन पैरामीटर हैं जो जनरली क्वेश्चन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब कुछ ऐसे भी एक्सपेंस होते हैं जिन्हें एलोकेट नहीं किया जाता है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि डिपार्टमेंट में दो टाइप के खर्चे हैं। एक है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड होते हैं। दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो कॉमन एक्सपेंस होते हैं, जिन्हें हम एलोकेट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट पे, जिन्हें हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट में।
ठीक है, ये 2 टाइप के पढ़े। अब ये मैं आपको एक तीसरे टाइप का खर्चा बताने जा रही हूँ। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम नहीं एलोकेट करते हैं, ठीक है, विच आर नॉट टू बी एलोकेटेड, जिन्हें हमें नहीं एलोकेट करना है। इन खर्चों को हम डायरेक्टली रिकॉर्ड करते हैं किसमें, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ये कुछ मैं आपको खर्चे बताने जा रही हूँ, एक्सपेंस बताने जा रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन के, जिनको हम डिपार्टमेंटल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, इन्हें हम डायरेक्टली किस में रिकॉर्ड करते हैं, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, देखिए यही लिखा हुआ है, दे आर रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंस्टेड ऑफ एलोकेशन ऑफ बिटवीन डिपार्टमेंट। इन्हें डिपार्टमेंट के बीच में एलोकेट नहीं किया जाता है, सीधे जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कुछ कॉमन एक्सपेंस है जो हम डिवाइड कर ही नहीं पाएंगे। जैसे मैनेजर की सैलरी, जैसे सपोज करिए, उसी वही एग्जांपल लेते हैं, सैमसंग कंपनी में टीवी का डिपार्टमेंट था, मोबाइल का डिपार्टमेंट था, फ्रिज का था, एसी का था, अलग अलग डिपार्टमेंट थे। ठीक है, आपने इन सारे डिपार्टमेंट के ऊपर एक मैनेजर अपॉइंट किया हुआ था। ये मैनेजर सबकी वर्किंग को मॉनिटर कर रहा था। ठीक है, ये जो मैनेजर था ये टीवी डिपार्टमेंट को, मोबाइल डिपार्टमेंट को, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, टैबलेट, सारे डिपार्टमेंट को देख रहा था। ठीक है, तो अब इस मैनेजर की जो सैलरी है, क्या आप इस सैलरी को डिवाइड कर पाएंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो मैनेजर की सैलरी हुई। डायरेक्टर, इसी कंपनी में जो डायरेक्टर था उसका जो रिमनरेशन है उसको भी नहीं डिवाइड कर पाएंगे। फिर ये जो कंपनी है, इसने कुछ सपोज करिए लोन लिया था या कुछ डिबेंचर इशू किए थे, उस पे इंटरेस्ट पे कर रही थी। ठीक है, तो इस खर्चे को भी नहीं डिवाइड किया जा सकता। क्यों, क्योंकि ये जो फंड कंपनी ने लोन लिया है, ये तो पूरी फैक्ट्री के लिए लिया है ना, पूरी कंपनी के लिए लिया है। ऐसा तो नहीं है कि केवल टीवी डिपार्टमेंट के लिए या मोबाइल डिपार्टमेंट के लिए लिया है, ऐसा नहीं है, पूरी कंपनी के लिए लिया है। तो इस खर्चे को भी नहीं डिवाइड कर सकते। या जो डिविडेंड पे करने में जो खर्चा आ रहा है, इसको भी नहीं डिवाइड कर सकते। तो ये कुछ कॉमन एक्सपेंसेस हैं जिन्हें हम डायरेक्टली जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। इसे हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। अब आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, डिपार्टमेंटल अकाउंट का जो थ्योरेटिकल पूरा कॉन्सेप्ट है, वो अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ। एक न्यूमेरिकल मुझे कराना है इसी पर, बट वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये लेक्चर ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है। ठीक है, तो ये लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पे डिपार्टमेंटल अकाउंट पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।